मालदीव का भारत से पंगा लेने का असर असल में अब दिखना शुरू हुआ है। भारत और मालदीव के संबंधों में पिछले कुछ दिनों से तनातनी चल रही है। इससे मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा गिरावट आई है। मालदीव सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 हफ्तों में देश की टूरिज्म रैंकिंग में भारत 5वें स्थान पर चला गया है। पिछले लगातार 3 साल से मालदीव जाने वाले पर्यटकों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा थी, लेकिन 28 जनवरी के आंकड़ों के मुताबिक भारत की हिस्सेदारी महज 8% ही रह गई है। इस रैंकिंग में रूस पहले, इटली दूसरे, चीन तीसरे, यूके चौथे और भारत 5वें नंबर पर है। पिछले 3 हफ्ते के दौरान 13,989 भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे थे। मालदीव सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 28 जनवरी तक कुल 1,74,400 पर्यटक मालदीव आए थे। इनमें से केवल 13,989 भारतीय टूरिस्ट थे। इस दौरान रूस के 18,561, इटली के 18,111, चीन के 16,529 और यूके के 14,588 पर्यटक मालदीव पहुंचे थे। दिसंबर 2023 में मालदीव के टूरिज्म मार्केट में रूस की हिस्सेदारी 24.1% थी और वहीं भारत की 23.4% थी। 2023 में 2 लाख से अधिक भारतीय पर्यटकों ने मालदीव की यात्रा की थी। इसके बाद रूस और चीन का नंबर है। उससे पहले 2021 और 2022 में भी मालदीव जाने वाले पर्यटकों में भारत पहले नंबर पर था। 2021 में 2.91 लाख से अधिक भारतीय मालदीव पहुंचे थे, जबकि 2022 में यह संख्या 2.41 लाख हो गई थी। वहीं अब दूसरी बड़ी खबर भारत और मालदीव के बीच फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड है। आपको बता दें कि अब मालदीव में फूड प्रोडक्ट्स को लेकर डर इस कदर से बढ़ गया है कि मालदीव की संसद में भी लात घुसे से लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। मालदीव की विपक्षी पार्टी ने कहा है कि लोग सुपरमार्केट में जा रहे हैं, लेकिन उनको वहां पर भी उपयुक्त सामान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि भारत ने खाने पीने के सारे प्रोडक्ट्स मालदीव में एक्सपोर्ट करने बंद कर दिए हैं। इसलिए लोगों को जो भी प्रोडक्ट्स या मसाले के बैग मिल रहे हैं वे जल्दी जल्दी उनको परचेस कर ले रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। मालदीव में ज्यादातर खाने में मछली का प्रयोग किया जाता है, जिसको इंडियन मसालों के बिना नहीं बनाया जा सकता है। मालदीव के लोगों को भी यह पता है कि मालदीव में आने वाले समय में मसालों के दाम बढ़ने वाले हैं, मसालों की कमी भी होने वाली है, इसलिए मसालों की होल्डिंग शुरू हो चुकी है। मालदीव में सब जगह लोग मसाले और खाने के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि मौजू के कानों तक लात घूसों की आवाज पहुंचने लगी होगी। आप में से कई लोगों ने ऐसे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि इंडिया ने मसालों और अन्य प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है, इसलिए मालदीव की संसद में भूखी जनता की आवाज पहुंचाने के लिए लात घुसे चल रहे हैं। अब लगता है कि मौजू के होश ठिकाने होने वाले हैं, क्योंकि आज के समय दुनिया में भारत से बड़ा मसालों का एक्सपोर्टर कोई देश नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ सालों से तो हमने यह भी देखा है कि जब चाइना में मसालों की कमी हो गई थी, तब इन लोगों को अपने नॉनवेज फूड के लिए इंडिया के मसाले परचेस करने पड़े थे। दुनिया के हर देश में इंडियन मसालों की डिमांड बढ़ रही है। इंडिया के जो देश मसाले उगाते हैं उनके यहाँ मसाले काफी कम मात्रा में होते हैं। इनके कंपैरिजन में इंडियन मसाले एक बहुत ही अलग और यूनिक फ्लेवर के होते हैं, तो इंडियन मसालों की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। मौजूद सरकार ने तो भारत से पंगा ले लिया है, मगर मालदीव के टूरिस्टों और गरीब आदमी का क्या होगा? गरीब लोगों को मसाले बहुत ही ज्यादा भारी दामों में मिल रहे हैं। मालदीव में बहुत ज्यादा फूड शॉर्टेज की मार पड़ने वाली है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हिसाब से मालदीव के लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अब मालदीव को खाने के लिए बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा। इनकी अकड़ अब इंडिया के सामने ज्यादा टिकने वाली नहीं है। पूरी रिपोर्ट क्या है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। भारत के द्वारा मालदीव के खिलाफ लिए गए इस फैसले से मालदीव में हड़कंप मच गया है। दरअसल भारत दुनिया में मसालों के कुछ सबसे बड़े एक्सपोर्टरों में से एक है, जो दुनिया के कई देशों में मसालों की मांग को पूरा करता है। लेकिन भारत सरकार की ओर से अचानक की गई इस घोषणा ने मालदीव में अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया है। भारत सरकार के इस फैसले की खबर मालदीव में जैसे आग की तरफ फैलने लगी। वहाँ लोगों को यह पता चला मसालों का इम्पोर्ट बंद होने से मसालों की भारी किल्लत होने वाली है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते वहाँ के मॉल्स में लोगों का तांता लग गया। मॉल्स में जिन शेल्फ में मसाले रखे गए थे वहाँ पर लूट सी मच गई। जिसके हाथ मसालों के जितने पैकेट लगे उसने उतने ही अपने ट्रोलियंस ही वापस लौटना पड़ा। हालांकि मालदीव सरकार ने वहाँ के लोगों को पैनिक न होने की सलाह दी है, लेकिन मालदीव के सांसद खुद अपने राष्ट्रपति की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें मोहम्मद माइजू पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जिसके कारण मालदीव के सांसद हाथापाई पर उतर आए। मालदीव के सांसद प्लानिंग कर रहे हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति को ही उनके गद्दी से हटा दिया जाए। भारत और मालदीव का यह जो विवाद है ये इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचना शुरू हो चुका है कि भारत का मालदीव के खिलाफ एक्शन स्टार्ट हो चुका है और मालदीव की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वह माइनस फेज में जाना शुरू हो चुकी है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी अभी तक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू की अकल ठिकाने नहीं लगी है और भारत से माफी मांगने की बजाय वह चीन के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि वो उनकी हेल्प करे। यानी आप देखें तो मालदीव जो कि छोटा देश है वह पूरे इंटरनेशनल स्टेज पर अकेला होता जा रहा है और मालदीव
मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरह भारत पर ही डिपेंडेंट है। यहाँ तक कि खाने पीने के प्रोडक्ट से लेकर और क्लॉथ और लकड़ी के आइटम भी भारत ही मालदीव को सस्ते दामों में एक्सपोर्ट करता है। और मालदीव की इंडस्ट्री केवल टूरिज्म सेक्टर पर ही टिकी हुई है, जिसमें सबसे बड़ा हम भारतीयों का योगदान है। लेकिन मालदीव अभी भी चीन का कर्जदार है, लेकिन फिर भी मालदीव चीन से FTA साइन कर लेना चाहता है। इस FTA से मालदीव को फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होने वाला है और इससे वह श्रीलंका की तरफ एक बड़े कर्ज में फंस सकता है। और मालदीव के इस नए नवेले राष्ट्रपति को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वह पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है, जिसमें 30% पर केवल चीन की हिस्सेदारी है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी अक्टूबर की रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि अगर मालदीव चीन के और करीब जाता रहा तो यह देश के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि उस पर पहले से ही बीजिंग का $1.3 बिलियन बकाया है। आपको बता दें कि मालदीव के पुराने राष्ट्रपति को यह बात मालूम है कि चीन से FTA साइन करके उन्हें ऑलरेडी कितना नुकसान झेलना पड़ा है। इसके अलावा चीन और मालदीव ने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। आपको बता दें कि मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड के शौकीन होते हैं, जिसको मसालों के बिना बनाना संभव नहीं है। मालदीव में फास्ट फूड स्टॉल, किचन और रेस्टोरेंट भारत के बिना चलाना संभव नहीं है। मालदीव ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर अपना टूरिस्ट सेक्टर को खतरे में डाल दिया है। अभी तक तो इसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे मालदीव में टूरिस्टों को अपना पसंदीदा खाना नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मालदीव फूड इंपोर्ट के लिए केवल भारत पर ही डिपेंडेंट है। उसके पास भारत के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब भारत की तरफ से मालदीव को मसालों का एक्सपोर्ट रोक दिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर जो सबसे ज्यादा मालदीव में खाया जाने वाला फूड है वह अब नहीं मिलने वाला और दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले टूरिस्ट भी मालदीव के अंदर आना छोड़ देंगे। लेकिन मालदीव की तरफ से की गई गलती का नुकसान मालदीव को ही उठाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर लक्षद्वीप पर ध्यान दिया जाए तो रतन टाटा सर ने लक्षद्वीप में 2 ताज होटल बनाने का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसमें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो कि मालदीव में ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि यह भारत का अहम हिस्सा है। तमाम तरह की भारतीय कंपनियां डायरेक्टली वहां पर यह प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगी, लक्षद्वीप के अंदर बिना किसी रोक टोक के जा सकेंगे, जिससे सीधे भारत को फायदा मिलने वाला है। और मालदीव जो अभी भी चीन की गोद में बैठा हुआ है और लगातार चीन का समर्थन दे रहा है, तो भारत आखिर मालदीव का साथ क्यों देगा? लेकिन लोगों के बीच फैले संभावित खाद्य संकट की खबर ने उसको चिंता में डाल दिया है। आपको बता दें कि मालदीव में लोगों की चिंता की बड़ी वजह यह है कि अकेले भारत दुनिया में मसालों की 50% मांग को पूरा करता है। इतनी बड़ी मात्रा में मसालों का निर्यातक होने के नाते भारत दुनिया में लगभग 100 देशों की मांग को पूरा करता है। लेकिन अब भारत मालदीव की बजाय अब रूस को एक बड़ी मात्रा में मसालों का एक्सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि भारत और रूस के रिलेशंस पहले से ही काफी अच्छे रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि पड़ोसी देश होने के नाते भारत मालदीव को सस्ते दामों में मसाले एक्सपोर्ट करता था, जबकि रूस को मसालों का एक्सपोर्ट करने में भारत को काफी ज्यादा फायदा होता था, क्योंकि रूस भारत को मालदीव की अपेक्षा हाई कॉस्ट देने के लिए तैयार है। रूस में मसालों की डिमांड ज्यादा होने और वहाँ पर प्रोडक्शन कम होने की वजह से ही रूस महंगे दामों में मसालों को खरीदने के लिए तैयार है। वैसे तो भारत रूस को जो मसाले एक्सपोर्ट करे उसके लिए अन्य देशों की अपेक्षा रूस को कम कॉस्ट पे करना होता है। भारत के अलावा तुर्की, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट यह ऐसे देश हैं जो कि सबसे ज्यादा मसालों का प्रोडक्शन करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यह देश मिडिल ईस्ट के सभी देशों समेत कतर, सऊदी अरब और अन्य देशों में मसालों का एक्सपोर्ट करते हैं और यह सभी अरब देश इन मसालों को खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर पे करते हैं। इसलिए रूस इन देशों से मसालों की खरीदारी करने की बजाय भारत से खरीदता है। रूस को मसालों का एक्सपोर्ट जिन जहाजों के माध्यम से किया जाता है वह सभी मालदीव के रास्ते से होकर गुजरते हैं और अभी तक भारत के इन्हीं पोर्ट से मालदीव को मसालों की सप्लाई की जा रही थी। लेकिन मालदीव की हरकतें जिस तरह से बढ़ती जा रही हैं, उससे भारत मसालों की सप्लाई को बंद कर देगा और उसके बाद इन्हीं शिप्स को सीधे रूस भेज देगा। भारत और रूस के व्यापार संबंधों की बात करें तो काफी समय पहले से ही भारत और रूस के बीच में बायलैटरल ट्रेड काफी अच्छे रहे हैं और भारत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। इससे भारत को जो टैक्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में पे करने पड़ते हैं उसे भी बचाया जा सकेगा। तो दोस्तों, इस बारे में आप सभी की क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।